नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के थर्सडे के Found a few locations for progress near you. सत्संग मीटिंग में हम लोग भगवत गीता के ऊपर हाइलाइट्स के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। हमने अभी अपना मंगलाचरण पूर्ण किया है, तो अभी यतेंद्र जी हमें चैप्टर 5 से आगे की तरफ ले जाएंगे। चैप्टर 5 तक आ गए हैं हम लोग। इसकी हाइलाइट्स के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। श्री तापत्रय विनाशाय कृष्ण भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, मैंने डिसाइड किया है कि हम ब्रीफ में चलते चलेंगे और एक से लेके सब हल्के हल्के करते चलेंगे। तो 5वें पर हम पहुंच गए हैं, 5वें अध्याय पे। तो पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग। उसका मेन पॉइंट ये है कि जीव हमेशा विषाद में रहता है इस संसार में। उसमें तो अर्जुन को युद्ध का कारण था, अपने संबंधी मारने थे, लेकिन युद्ध ना हो तब भी ये विषाद हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो दैट इज टू बी एड्रेस्ड, मेन पॉइंट। सेकंड चैप्टर में कृष्ण भगवान ने एक बड़ा क्रैश कोर्स दे दिया कि विषाद हमारा इसलिए है क्योंकि हम अपना निज स्वरूप नहीं पहचानते। हमारा निज स्वरूप जो है वो इम्पेरिशेबल आत्म स्वरूप है। जब आत्म स्वरूप का बोध हो जाए उसके बाद ये विषाद मिट जाता है, क्योंकि आत्मा जो है निरंतर, शाश्वत और सदा आनंद में है। अच्छा, यहां तक अगर गीता में अगर ये सेकंड चैप्टर हमारी उतर जाए हमारे हृदय में, तो उसके बाद फिर गीता की बस कोई जरूरत ही नहीं। सेकंड चैप्टर में सारा जो आ गया। लेकिन उसका सवाल ये होता है, ठीक है, हमको आत्मज्ञान हो गया, हम भी आत्म रूप हैं, जो हमारा दुश्मन है वो भी आत्म रूप है, तो फिर लड़ाई क्यों करी जाए। तो इसका फिर तीसरे चैप्टर में चालू होता है, क्योंकि ठीक है हमको अपने आत्म स्वरूप पता लग गया, लेकिन इसका बावजूद भी जो शरीर यात्रा है उसको तो करना ही है। मान लीजिए 25 साल पे किसी को आत्मबोध हो जाए, लेकिन उसको रहना तो अभी 75 साल और है, तब संसार में चलना है। तो उसके लिए कृष्ण भगवान ने, अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था कि ये ज्ञान की बात तो आपने बता दी, लेकिन अब इसका करें क्या हम। तब फिर कृष्ण भगवान ने उसको बताया, तीसरे चैप्टर का नाम है कर्म योग, दैट यू हैव टू डू द वर्क, यू हैव टू डू द कर्म। शरीर को चलाने के लिए और संसार में रहने के लिए कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर चौथे चैप्टर में कृष्ण भगवान ने ये बताया है कि कर्म तो करना है। चौथे चैप्टर का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। लेकिन इन सारे कर्मों में लिप्त नहीं होना है। और ये कर्म जो है किसी अपने फल की आशा से नहीं करने हैं, बल्कि भगवान के निमित्त मात्र बन के ये सारे कर्म हमको करने हैं। और इसमें बताया भी है तीसरे और चौथे चैप्टर में कि तुम कर कुछ नहीं रहो, मतलब प्रकृति जो है वो तुम्हारी जो नेचर है वो ही करा रही है। अहंकार विमूढ़ आत्मा प्रकृति चकर्माणि गुण कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इत्मन्यते। तो ये प्रकृति करा रही है, और जो बुरे काम है वो है प्रकृति का जो रजोगुण है वो करा रहा है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समदुहा महाशनो महापात्मा विद्यनाम वैरणाम। तो इतना हमको ज्ञान हो गया, विषाद का ज्ञान हो गया। उसके बाद हमें ये कृष्ण भगवान ने बता दिया कि आत्म स्वरूप हैं हम लोग, जिसको हम पहचानते नहीं है। हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं अपने माइंड बॉडी और इंटेलेक्ट से। फिर तीसरे चैप्टर में बताया कि कर्म करना है, और चौथे चैप्टर में बताया है कर्म करना है वो निष्काम कर्म करना है। ये चौथा चैप्टर दीपक जी खत्म हो गया था ना? हाँ जी, चौथा हो गया था पूरा। अच्छा, अब हम आते हैं 5वें चैप्टर में। एक सेकेंड। 5वां चैप्टर है कर्म संन्यास योग।
पहला चौथा था ज्ञान कर्म संन्यास योग, और यह है कर्म संन्यास योग, Yeah. योग ऑफ रिनंसिएशन। आप मुझे श्लोक नंबर बता देना, तो हाँ। मैं श्लोक को रिसाइट कर दूंगा, फिर आप उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन कर देना। अच्छा, ओके। चलिए पहले श्लोक से ही चलते हैं। ठीक है। तो पहला श्लोक, चैप्टर 5, श्लोक नंबर 1, टेक्स्ट नंबर 1। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। Arjun said, O Shri Krishna, you praised karma sannyas, the path of renunciation of action, and you also advised to do karma yoga. Please tell me decisively which of the two is more beneficial. And now here Arjun is again confused. अगर अर्जुन की जगह पर हम होते तो हम भी कंफ्यूज हो जाते कि एक तरफ तो बात हो रही है कर्म संन्यास की, द पाथ ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शन, और दूसरी तरफ कर्म योग की बात हो रही है। तो इसमें से कौन सा अच्छा है, ये अर्जुन पूछ रहा है। श्री भगवान उवाच, आप करिए। श्लोक नंबर 2। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा वुभो तस्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। The Supreme Lord said both of the path of karma sannyas, renunciation of action, and karma yoga lead to the supreme goal, but karma yoga is superior to karma sannyas. तब यहाँ पर कृष्ण भगवान ने दो चॉइस थी, उसमें एक बता दी कि दिस इज विच इज बेटर। अब ये इसके आगे हम एक एक सारा श्लोक नहीं लेंगे, लेकिन अब करते हैं कि इसमें बता रहे हैं कि कर्म संन्यास के बारे में। तो अब देखिए, लेते हैं 10वां श्लोक लेते हैं, उसमें उसका थोड़ा निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है। पढ़ दीजिए। श्लोक नंबर 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। Yeah, those who dedicate their action to God, abandoning all attachment, remain untouched by sin, just as a lotus leaf is untouched by water. तो जो कृष्ण भगवान का जो पहला जो अर्जुन का पहला प्रश्न था कि कर्म संन्यास और कर्म, तो इसमें कृष्ण भगवान ने बताया कि कर्म योग ज्यादा बेटर है, और फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे, किस तरह का कर्म योग ज्यादा बेटर है। उसमें बता रहे हैं कर्म योग इसलिए है कि जब आप अपने सारे एक्शन हैं वो यू डेडिकेट टू सुप्रीम, you dedicate to God, you dedicate to Krishna, and you don't have any attachment with the fruit of that your karma, then you will remain untouched by any sin, just as a lotus leaf is untouched by water. ठीक है ना? ठीक है। यहाँ तक तो मतलब जो अर्जुन का प्रश्न था उसका आंसर मिल रहा है। we are moving in the right direction. Yeah, we are moving in the right direction. या मतलब जो पहले चैप्टर से लेके अब फ्लो चल रहा है, we can see that there is a continuity. Yeah. अच्छा, और फिर 13वां श्लोक लेते हैं।
ठीक है। श्लोक नंबर 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। The embodied being who are self-controlled and detached reside happily in the city of 9 gates, free from thought that they are the doer or the cause of anything. यहाँ पर बॉडी को एक बताया है, सिमिली दी है, city of the 9 gates. City of the 9 gate means we have 9 orifices, you know, two eyes, 2 nose opening and 2 ear opening and all that. We don't have to count them. So these are 9 openings, okay? इसको city बताया, and we as a Jivatma are resident in this city. And when we are self-controlled and detached from the desires, then we live happily without any the sense of doership. ये पहले भी 3rd चैप्टर में भी कृष्ण भगवान ने बताया था कि प्रकृति करा रही है, अब यहाँ पे फिर उसको ला रहे हैं कि, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि he is advising that don't think yourself consider of any action, because this city of the 9 gate, our body is the work of प्रकृति और वो अपने चला रही है. Next we can take 16th. That's दीपक जी 16 पढ़ेंगे. इसका मतलब है कि अगर हम कोई अपनी तरफ से कोशिश ना भी करें, हाँ, तो ये city of 9 gates, it will keep on operating by itself, as well as it can without any of our input. Like अगर सीधे ही बैठे रहे है कि ना मैंने उठना है, ना मैंने खाना पीना है, ना मैंने कुछ करना है, जस्ट ऐसे ध्यान करके बैठे हैं और कुछ नहीं करना, पर सिटी इट विल कीप ऑन वर्किंग बाय इटसेल्फ. अगर कहीं से कुछ जैसे it needs some energy from the fats, then it will start taking it from the fat cells once the normal sugars are burnt. ये मेरे ध्यान में आया कि the body keeps on working for quite a while before it totally says, well, okay, if you don't put anything in, now I've got nothing to give you, it's done. But that is also law of nature. इसमें जब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सिटी ऑफ 9 गेट कर रही है, तो जो अपना काम करने दो, तो इसका काम ये भी है कि वो आपको भूख लगाए. That makes you feel hungry, okay? So now you have to follow it. This is the working of the body. It demanding food. अगर आप नहीं करते हैं, then it is your decision, which is wrong. The body decision is when it needs something, it will ask you that I want food now, I want water. सुरेंद्र जी, आप माइक ऑन कर लीजिए. On that subject, जैसे कह रहे हैं जो भूख लगे तो then you should look after it. And equally there's a lot of people do austerities. Yes. So you just said it that you don't punish your body. देखिए उसमें कृष्ण भगवान ने बता दिया है, अगर आप ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, अगर किसी स्पिरिचुअल शास्त्र के हिसाब से आप कोई कर्म कर रहे हैं, जैसे व्रत रखा है, आपने कुछ रखा है ना, तो उसमें आप ऑस्टेरिटी कीजिए, लेकिन जस्ट फॉर सम मोटिव, यू नो, व्हिच इज नॉट वेरी गुड. आप जैसे कुछ लोग मतलब जो डाइटिंग पे चले जाते हैं बिकॉज दे विल लुक गुड, यू नो, ब्यूटीफुल, यू नो, दैट लॉट्स ऑफ थिंग्स इन, उसकी तरफ उन्होंने पॉइंट किया है कि मतलब इफ इट इज टू बी डन फॉर द ऑस्टेरिटी या व्रत वगैरह. 16वें चैप्टर में कृष्ण भगवान बताया ना, कर्ष्यंता शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसा मां चैवांता शरीरस्थम तान्यविद आसुर निश्चयान. जो जबरदस्ती
व्रत वगैरह करके जो कि शास्त्र के विरुद्ध हैं, अपनी बॉडी को सताते हैं, कोई उनके पास पावर आ जाए, उसको उन्होंने असुर बताया है। यह सारा कुछ बैलेंस करने के लिए कहा है उन्होंने कि ना ज्यादा सो, ना ज्यादा खाओ, ना ज्यादा ये करो, ना ज्यादा वो करो, सब पूरी स्लीप भी लो, पूरा खाना भी खाओ, बट ज्यादा भी ना करो। एक श्लोक में ये भी कहा है ना। So it's okay, or any more? या ठीक है, चलिए श्लोक नंबर 16 पढ़ते हैं। अच्छा। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामाद्वितीयज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। But for those whose ignorance is destroyed by divine knowledge, the supreme entity is revealed, just as the sun illumines everything when it rises. And this is self-understanding, whose ignorance is destroyed by divine knowledge. Once the ignorance is destroyed, then you have the reality in front of you. And the supreme entity is revealed. Just like the sun lights everything in the daylight. Yeah. So it's quite straightforward. आगे देखें क्या है। उसके बाद है उसके बाद अगला 17वां भी कर लें, 17वां भी कर दीजिए। 17 श्लोक 17 तद्बुद्ध्यास्तद आत्मनास तन्निष्ठास्तत् परायणः गहयन्ति अपुनरवृतं ज्ञानान् निर्धूत कल्मषः। Those whose intellect is fixed in God, who are completely absorbed in God, with firm faith in Him as the supreme goal, such person quickly reach the state from which there is no return, their sins having been dispelled by the light of knowledge. तो यहाँ पर emphasis की है fixing our intellect on mind and completely being absorbed in God. तो ये एकदम तो कोई फिक्स कर नहीं सकता अपना इंटेलेक्ट गॉड की तरफ, और ना कंप्लीटली अब्जॉर्ब, मतलब हमेशा 24 घंटे कोई भगवान में अब्जॉर्ब रहे, ऐसा तो संभव नहीं है। ये होंगे ऐसे बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा, उनकी बात और है, लेकिन हम अपने जीवन में तो यही कर सकते हैं कि जितना समय भगवत चिंतन में लगाएं और जितना भी प्रयत्न करें भगवत सत्ता में विलीन होने का, क्योंकि भगवत सत्ता में विलीन होना सेम है आत्म सत्ता में, मतलब आत्म रूप से देखना, क्योंकि भगवान जो है हमारे भीतर है और तरह तरह के साधन है भगवान को देखने के। जैसे 10वें अध्याय में कहा था कि जो यथेत विभूत मत सत्यम, जो भी तुमको विभूति मतलब ब्यूटीफुल पावरफुल चीज दिखाई दे संसार में, वो समझो मेरे एक अंश से है। जैसे माइटी हिमालय, द ग्लोरी और द राइजिंग सन, इन सब में हम देख सकते हैं भगवत सत्ता। क्यों दीपक जी, आपको कुछ कहना? नहीं, ठीक है, वो तो भगवान ने कुछ श्लोकों में ये भी बताया ना कि जो भी बड़ी बड़ी विभूतियां, जो सन इज माई आई, दिस इज माई दैट इज माई दैट, सो तो भगवान ने ऐसे भी कई तरीकों से समझाया हुआ है। अब इसके बाद बहुत अच्छा श्लोक है 18वां, वो पढ़ दीजिए। हाँ, ये काफी पॉपुलर श्लोक है, ये ओम जी का भी बहुत फेवरेट श्लोक है। He chants that
18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनिश्चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः. The true learned with the eyes of divine knowledge see with equal vision a Brahmin, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. Or an outcast. Yeah, outcast. Yeah. Brahman, Clever elephant, question. dog. They are everyone is so much different than other, but it's still the Pandita. They see with the equal vision. ओम जी आपको कुछ कहना है इसमें? असल में जो छठे अध्याय का जो 31वां श्लोक है, जो समदर्शी रखता है और जो अपना स्वरूप दूसरे में देखता है और किसी से भी दोष नहीं करता है, वही उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है. तो अगर समदर्शी हो जाए तो सबका ज्ञान हो जाए. तो कैसे हो हम समदर्शी? कुछ आपका अनुभव है, शेयर कीजिए. असल में अनुभव तो है. असल में कभी कभी जैसा होता है कि हमारे कुछ आदमी ने आपको धोखा दे दिया और उसको अगर आप समझे कि देखो भाई इसकी कुछ मजबूरी है, तो बजाय क्रोध करने के आप उसको थोड़ा सा सहानुभूति दें, क्योंकि होता ना कुछ हैगा नहीं, पर अच्छा करने से अच्छा ही होता है और आपको उसमें बड़ी शांति मिलती है. और एक और आपसे अगर आपके पास समय हो तो मेरे पास मैंने जो 5वें अध्याय के कुछ श्लोकों को स्वामी चंद्रवंदन का रखा है, तो उससे थोड़ी सी और रिव्यू हो जाएगा, पर आपके ऊपर डिपेंड है और ऑल्सो समय पे डिपेंड है. अच्छा, हाँ कर लेंगे, इसको खत्म कर लें फिर उसके बाद, क्योंकि वी आर गोइंग इन द फ्लो. जय जी कुछ पूछ रहे थे. जय. Very interesting discussion at the bottom. Where did the dog eater come about? Okay. The dog eater, वो the shopake, the shopake शब्द जो है ना, that is dog eater. Yeah, but how? Dog eater means the lowest of the low, you know. जो dog eater है, by whose standards you got the lower of lower people? Not from my standard, but you know this. This is how it's been written. Written in the book. Yeah, it's written in the book. Yeah. Like maybe in those days the society had that kind of setup there, that the people who were really doing things which were against the norms or against the nicer principles of a human society, they were called outcasts, and they were actually asked to live outside the village or somewhere, don't mix with them, and they were eating dogs and maybe cats as well, who knows what. And so that's why it's been just incorporated in there in the shloka. Sorry, I shouldn't have said the lowest of the low or anything. They are equal. But right nowadays, I mean, Chinese are eating dog. Okay, so how can exactly Chinese, Vietnamese, they all have. Yeah. And we've got some Hindus in parts of the world that might be eating things like that too, which we don't know. Yeah. Okay. So yeah, I think eating any animal is not nice anyways, because I'm biased because I'm vegetarian and I staunchly believe in that. ओम जी कुछ कह रहे हैं? देखिए ऐसा है कि वियतनाम के अंदर डॉग मीट इज ओम जी प्लीज उसको don't go too much on that one. Please don't go. It answered. I shouldn't have started that, but it answered my question. We will go off track, okay? We will go off track. No. Yeah. I understand. Okay, चलिए. अगर ओम जी अगर इस श्लोक से संबंधित है, वो हम we have discussed that,
and we will talk about, we can go about Vietnam and this, that, and that, dog, cats, and that will There not is no end. end to it. Never I mean, end. Never things are end. Yeah. things are happening anyways, and Yeah. we can't stop that. It's just somebody's personal choice, or whatever their sanskaras they are bringing in Yeah. with them, and they are behaving like तो that. अगर इस श्लोक से संबंधित है कोई क्लैरिफिकेशन Yeah. आपका कमेंट दे सकता है तो वो कीजिए। देखिए ऐसा है हम्म। कि एक बिहार के प्रधानमंत्री थे, वो बहुत गरीब थे, तो खेतों में चूहे खूब आते थे। हाँ। तो लोग चूहे खाते थे, और उन्होंने कहा कि ये डिफेंड कि उसमें क्या खराबी है, हम दो काम करते हैं, एक तो अपनी खेती को बचाते हैं और एक अपना पेट भरते हैं। हाँ। तो वो चीज निंदनीय नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब समझा नहीं क्या, I didn't understand. देखिए वो ऐसा है, एक मिनिस्टर है ना, वो बीजेपी में थे मेरे ख्याल, नहीं बीजेपी नहीं, नहीं। दूसरी और पार्टी में थे। या पर तो बिहार के प्रांत वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, तो उनसे अच्छा। पूछा चीफ मिनिस्टर बन गए थे, और बिहार के कुछ समय के लिए वो दलित समाज में से थे, और उनके समाज में उस एरिया में इट्स कॉमन दैट पीपल कैच द mice The and mice, eat field mice. rats. Yeah, rats हाँ, and वो- mice. Yeah. Yeah. तो वो- So that's why it's like if a tourist goes there, they present it like a delicacy. Can you believe it? Because I was Right. watching a program also. डेलीकेसी नहीं, उनका अपना पेट भरने के लिए करते हैं। नहीं, वो हाँ। करते हैं, पर जो बाहर से जाते हैं ना, वो उनके लिए उन्होंने ये शुरू कर दिया। एक टीवी प्रोग्राम में वॉच कर रहा था, उस पे एक था, वो दिखा रहा था, जगह जगह जाके दिखाता प्रोग्राम, तो खाना पीना जरूर वहां पर खाता है, वहां का लोकल, वो दिखा रहा था, ट्रेवल वाले शो में था। तो वो गया वहां पर बिहार में, उस जगह पे, वो कहते कि हमारे यहाँ तो ये एक डेलिकेसी है। तो उसने जब खिलाया उसको, कहता है इट्स नॉट बैड टेस्ट। जब उसको बना देंगे कुक करके, तो अपने आप ही वो कहेगा नॉट बैड। अच्छा, तो देखिए हमारा जो श्लोक है उस पर यह है कि their characters, there are so many different in each other. ब्राह्मण उसका फंक्शन कुछ और है, काव कुछ और है, हाथी का किसी और काम से, कुत्ता और कुत्ते खाने वाला, तो इन सब में जो इक्वल विजन से देखता है, दैट इज द मेन पॉइंट। अच्छा, दैट इज द मेन पॉइंट। बात तो ये है, असली मुद्दे की बात तो है कि कैन यू सी देम इक्वली, कैन यू नॉट बी बायस्ड। जैसे आई वाज बायस्ड, बट now challenge for me is that I have to be not biased. लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, you look at a similar vision, same vision, okay? Same vision. But it doesn't mean that you treat all of them the same way. Lord Krishna is not telling you to treat them all the same way. क्योंकि आप गाय का दूध पिएंगे, ओके, हाथी का नहीं पिएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर राजा को सवारी करनी है तो गाय के ऊपर नहीं सवारी करेगा, हाथी के ऊपर ही करेगा। मतलब इक्वल विजन से देख सकते हैं। वैसे तरीके से कुत्ते का काम है। अगर कुत्ता जो है वो, मान लीजिए आप अपने पूजा कर रहे हैं, आपने सब साफ सुथरा करके रखा है, गंगा जल छिड़क के रखा है, और वो कुत्ता घुसा है, ओके, देन उसे डंडा मार के आपको भगाना पड़ेगा। डंडा मार के नहीं, मतलब इस तरह से इसको पीड़ा ना हो, आपको उसको shoo him off. Yeah. सुरेंद्र जी कुछ पूछ रहे थे पहले। To me, जो खाना है ये पर्सनल है, किसी का भी मीट खाना नहीं खाना। So for survival, like we just said, प्रकृति का जो तरीका है। That debate is finished. Sorry. No, that debate is finished. I think this will finish it anyway. You're out of order. मेरे कहने का मकसद है कि ये जो खाना है ये सर्वाइवल के लिए है, किसी के लिए भी, ठीक है। And to judge anybody is not my role. I don't want to judge anybody. It's fine for anybody who does what, and to me the equal vision is very important. सब में एक भगवान है, बाकी जो सर्वाइवल का खाना है वो उसके ऊपर कोई हर एक, each of us got our own way of looking at. इस श्लोक में खाने की तो कोई बात ही नहीं थी, वो डॉग ईटर की बात आ गई। मैं समझ गया हूँ, but we started this discussion. I just tried to put an end to that. इसमें कोई ऐसा नहीं है, खाना जो है सबने खाना है, अपने तरीके से खाना है। एंड
to get into that would be very difficult because we're only Yeah. 9 people here. There'll be another 6 billion people living their own ways. So Yeah, yeah. Yeah. that's not the issue, as you said. The issue is to have an equal vision. Equal And vision, yeah. that's what you're saying. और इस श्लोक की इम्पोर्टेंस जो है वो इससे अगले श्लोक में नजर आ जाएगी। ओम जी कुछ कह रहे? हाँ, देखिए ऐसा है, हमारे मंदिर के अंदर हैमिल्टन में जो पुजारी और पंडित होते थे वो हमेशा खाने को क्रिटिसाइज करते थे, और कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये खाया तो तुम्हें कुत्ते का जन्म मिलेगा, तुम किसका जन्म। तो बहुत से लोग मंदिर से रूठ गए कि तो हमारे ऐसा मत कहिएगा, एंड दे रियली ऑब्जेक्टेड टू इट। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात ये कि संभाव होना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, Agree with you. लेकिन देखिए ये बात है, हम जो पंडित का कर्तव्य है वो बताए कौन सा भक्ष है कौन सा अभक्ष है, मतलब हम बताना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद अगर आप नहीं मानते हैं तो ठीक है। जब हमारे शास्त्रों में ये कहा है कि जब आप बिना हिंसा के रह सकते हैं, अगर कोई चारा नहीं है, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप वेजिटेरियन रह सकते हैं, देन इट्स बेटर। ओके, अब उसके बाद आपकी चॉइस है, मतलब ये सो अब वो सेंसिटाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बन गए ना, मंदिर, चर्चेस, सब जगह सेंसिटाइज्ड। You know, you have to be sensitive to people's sentiments, you know, tread carefully, ऐसे बन गए हैं। राज जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, ओम जी ने पहले कहा। चलो ओम जी। देखिए ऐसा है कि अपने शास्त्रों में भी मैंने खूब अच्छी तरह पढ़ा है कि पहले ये जो वेजिटेरियन आया है ये डेवलपमेंट हुआ है। पहले लोग खाते थे, गाय का मांस भी खाते थे, और वशिष्ठ शैली के लोगों के अंदर आज जो कोई आया उनके यहाँ, तो उन्होंने उसके लिए एक गाय का बच्चा मारा। तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो भाग है, इसको अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ही प्रोसीड एंड बिकम ए नॉन वेजिटेरियन। तो वो चीज बहुत दिनों से है, और ये जहाँ आप देश काल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं। जो बेचारे लोग मछली होते हैं और जो लोग कोस्ट पर रहते हैं, देयर मेन डाइट इज मछली, सो दे हैव टू सर्वाइव। जो नॉर्थ में रहते हैं एस्किमोस वगैरह, दे हैव टू ईट, दे हैव नथिंग एल्स टू डू इट। सो देश काल पर डिपेंड करता है। वो ठीक आपने बताया, मैंने क्वालिफाई कर दिया अपना सेंटेंस। इफ देयर इज नो, इफ यू हैव ऑप्शन, ओके, इफ यू डोंट हैव ऑप्शन, जैसे एस्किमो जो है ना वो मीट खाएगा। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे हैं क्या कहते हैं व्हील खाने की, और वो जो बीफ की ना, वो जमाना और था, वैदिक युग था, उसमें लोगों को क्या कहते हैं मंत्र शक्ति थी। अब ये कलयुग है, और इस कलयुग में ना तो वो किसी को वेदों का ज्ञान है, ना उनको वेद मंत्र शक्ति है कि जिससे कि जो स्लॉटर करते हैं पशु वो उसको मुक्ति मिल जाए, वो सिर्फ सफर करता है। तो इस कलयुग में आज फिर मैं कहूंगा कि जब अगर आपके इफ यू हैव नो ऑप्शन तब और बात है, लेकिन अगर ऑप्शन है, जैसे हम यहाँ रहते हैं, अब एनीबडी कैन लिव बाय वेजिटेरियन डाइट, आई मीन, उसके बाद अगर आप किसी हिंसा वाली उसमें जाते हैं जिसमें हिंसा इन्वॉल्व है, देन वी आर डूइंग फॉर आवर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। ऑप्शन की बात आपसे करूंगा एक सेकंड में। राज जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये केवल इतना कहना चाहता हूँ कि समदृष्टि का मतलब ये नहीं है कि सबके साथ एक साथ व्यवहार करिए। अब वो मैंने बताया ना, देखिए दो होती है, एक तो समदर्शिना और दूसरा है समवर्तिना। समवर्तना होता है कि आप एक का क्या कहते हैं वर्तमान जो से व्यवहार करें वो भी ऐसा करें। तो आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा इसका संबंध करना चाहता हूँ कि धर्म के फिर भी आपको धर्म का पालन कर समदृष्टि से देखिए। यानी आप उनसे ईर्ष्या और ये सब क्रोध वगैरह छोड़ के आप धर्म के छतरी के अंदर काम करिए। तो समदृष्टि का मतलब है कि उचित, राइचस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, न्याय, इन सब का कॉन्सेप्ट आना चाहिए समदृष्टि के साथ। बिल्कुल ठीक बात आपने बताई, बहुत सुंदर बात बताई आपने। ये जैसे समदर्शना का मतलब है अगर आपने कुत्ता पाला है
then you treat him well. उसको न्याय सुबह शाम न्याय morning- होना चाहिए। हाँ। अच्छा। कुत्तों की जिंदगी तो क्योंकि यहाँ आज भगवान समदृष्टि है, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि उनका किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन न्याय और जो कर्म फल है वो तो देना ही पड़ेगा। और जहां तक आप ऑप्शन की बात कर रहे थे जितेंद्र जी, मेरी जो रीडिंग है आजकल की कॉन्टेक्स्ट में, जबकि ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है सारी की सारी पृथ्वी को, प्लेनेट को ही, तो सबसे बड़ा जो CO2 को घटाने का उपाय ढूंढा है साइंटिस्ट ने अभी, वो ये है कि जो एनिमल फार्मिंग है इसको बंद किया जाए और सबको लाइक वेजिटेरियन से भी हटके ज्यादा वीगन किया जाए, कि जस्ट प्लांट बेस्ड ईट किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बना देनी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मीट है कि नहीं। अभी ऑलरेडी जैसे वो आ गई है कंपनी, बियॉन्ड दिस एंड बियॉन्ड दैट, तो इस आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगी मीट खाने वाली, तो बिकॉज इट्स जस्ट नॉट सुटेबल फॉर द प्लेनेट। सो मुझे लग रहा है ऐसा होने वाला है, तो उससे ही इतनी सारी जो वायलेंस है वो खत्म हो जाएगी। उसमें देखिए, वेजिटेरियन को मेंटेन करने के लिए जितनी जमीन की जरूरत पड़ती है ना, एक नॉन वेज के लिए 16 टाइम मोर जमीन की जरूरत पड़ती है। Yes. अच्छा, those are the things that scientists are looking at their graphs, and they're seeing the bigger picture, and they see, wow, oh my god, कितने टन CO2 बच रही है। तो ये तो डेफिनेटली इसको तो करना ही पड़ेगा इम्प्लीमेंट। सो हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए, अच्छा डिस्कशन हो गया, मतलब हम My fault. सो इससे अगला श्लोक जो है उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, उसमें उसका आंसर है ना कि क्यों ये जरूरी था कि देखना एक दूसरे को इक्वानिमिटी से कि सबको एक जैसा देखता है। तो वो श्लोक है, श्लोक नंबर 19, इहैव तैर्जित सर्गो येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। Okay, those whose minds are established in equality of vision conquer the cycle of birth and death in this very life. Wow. They possess the flawless qualities of God and are therefore seated in the absolute truth. ये तो बहुत जबरदस्त श्लोक है। सबसे बड़ी बात है कि जीवन अपने जीवन में ही जीते जी जान लिया आपने। ये बात। Yes. इस ऐसे ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। 18 चैप्टर में कृष्ण भगवान ने बताया है, सर्वभूतेश येन कम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम च अव्यक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो समदर्शी होना, एक समदर्शी ज्ञान, ये सात्विक ज्ञान में आता है। ओके, अब अगले श्लोक में भी, अगला श्लोक में इसी थीम पर है, सो वो भी पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट नंबर 20, न प्रीहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। established in God, having a firm understanding of divine knowledge and not hampered by delusion, they neither rejoice in getting something pleasant nor grieve on experiencing the unpleasant. इससे ज्यादा क्या बता सकते हैं? दीपक जी, जरा ये बीच में जो दूसरी लाइन में जो है, बीच में जो है ब्रह्म विद ये बड़ा प्रिंट ऐसा समझ
प्रिंट तो सही है लेकिन कहा नहीं जा रहा है ये शब्द क्या है? ब्रह्मविद, ब्रह्मविद। हाँ, जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्महीन गाड। नहीं वो तो है हाँ। ब्रह्मविद, और फिर इसमें बासा मिला हुआ है नीचे, विद विद नहीं, विद वो द जो है ना उसको काइंड ऑफ शॉर्टन कर देते हैं, विद। हाँ नहीं पढ़ना मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ। जिस तरह से लिखा है हाँ। वो दा जो है पीछे की तरफ निकला हुआ है। अच्छा, उसमें प्रिंट ऐसा होगा, इसमें जैसे तो हाँ, ये गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसमें तो जस्ट द के नीचे लाइन छोटी सी लगाई हुई है। हाँ वो है, इसमें भी है यही जो है। या विद, जैसे विद विद बोल दो तो विद हो जाएगा, उसको अगर शॉर्टन करना तो विद। हाँ, दा के साथ हलंत है उसमें मेरे ख्याल में। हलंत, हलंत, हलंत लगा हुआ है। या ब्रह्मणी नहीं, ब्रह्म विद स्थितम, नहीं, पढ़ा नहीं जा रहा है ये। या पढ़ सकते हैं आप इसको? असल में ये संस्कृत का ज्ञान बड़ा मुश्किल से होता है, और आ लगाने से समूला अमूला और पूरा अक्लिष्ट अक्लिष्ट, और उसको और कभी कभी मिले होते हैं दो शब्द ऑलरेडी जॉइन टुगेदर, तो संधि को संधि विच्छेद करने के बाद तब अच्छा ठीक लगता है। असल में मेरे इसमें एक चीज और भी है कि इसमें जो बताया है वो स्थित प्रज्ञ की बात बताई है, पूरी स्थित प्रज्ञ की, और जो गुणातीत है, दोनों की बात इसमें आ गई। चलो ठीक है, गुणातीत। अब अगला भी कर देते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, 21। चलिए टेक्स्ट 21। बाह्य परशेव वस्तात्मा वितक्यत सक्तात्मा विन्दयात्मनि यत सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुख क्षयमश्नुते। ये बहुत अच्छा है। Those who are not attached to external sense pleasure realize divine bliss in the self। अभी आ गया सेल्फ में, ये फिर से आ गया आत्म अनुभूति में। यह आपका फेवरेट सब्जेक्ट आ गया। Being united with God through yoga, they experience unending happiness। तो बाहर के जो एक्सटर्नल सेंस प्लेजर हैं उनको जब समेट लिया जाता है तब जो है आत्म सुख की अनुभूति होती है। जब तक बाहर की तरफ एनर्जी ड्रेन हो रही है टुवर्ड्स आउटसाइड, सो इनसाइड एनर्जी विल नॉट experienced। Okay, so first is just shut off those energy draining जो इन दिनों से का व्यापार, उसके बाद फिर ये आप क्या कहते हैं डिवाइन ब्लेस इन द सेल्फ अराइज होता है। और वही जब सेल्फ देख लिया, इसका मतलब आपने परमात्मा को भी देख लिया, क्योंकि जो आत्म तत्व है, आत्मसत्ता आपकी परमात्मा का ही पार्ट है। And they experience unending happiness. So it seems like we have to go in reverse from this shloka backwards to get that result. पहले इस स्थिति को साकार करना पड़ेगा। Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure. So पहले वो सारी चीजें बताई ना, वो आ ही नहीं सकती जब तक ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। ठीक है, वही मैं समझ रहा था। ओम जी क्या कह रहे हैं? देखिए स्वामी सुखराम दास जी का ये हर मेरे ख्याल में उनकी जो व्याख्या प्रत्येक असली श्लोक में होती है, उन्होंने कहा कि संसार से जब तक तुम अलग नहीं होगे, विषयों से अलग नहीं होगे, राग द्वेष से अलग नहीं होगे, और अगर तुम्हारा संबंध बाहरी ओर से जगत में रहेगा, कभी तुमको सुख नहीं मिलेगा। जब तक कि वो बार बार इस चीज को ही वांट टू सॉलिडिफाई दिस थिंग कि ऐसा करना है ही हर समय। इन चीजों को दूर करने के लिए तुम्हें अंतर्मुखी होना पड़ेगा, बाहर की विषयों को त्याग करना पड़ेगा, और जितना कर सकोगे करो 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 करो, एवरी टाइम ही सेज। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देखिए जब बाहर के सुखों से आप, जिसमें सुख मिल रहा था,
उनसे आप विड्रॉ करते हैं ना, देन यू फील दैट यू आर लैकिंग समथिंग। जो सुख मिल रहा था वो कट गया तो उससे आप सुखी नहीं होंगे। तो जब तक आपको कोई दूसरा उसके बैलेंस करने वाला सुख नहीं मिलेगा ना, तब तक आप उनको नहीं छोड़ पाएंगे। तो जब आपने बाहर का सुख छोड़ा, थोड़ा सा भीतर का सुख मिला, देन यू बैलेंस आउट। ओके, तब आपकी तबीयत भी उन सुखों को छोड़ने की होती है। लेकिन अगर वो भीतर का सुख नहीं मिल पाया तो आप सुख बाहर का छोड़िए और फिर आप उसी में लौट आएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फील दैट इनर जॉय। जब इनर जॉय होगी तब आप अपने आप ही, क्योंकि उससे ज्यादा हो रही है ना, जो बाहर के सुखों से हो रही थी वो भीतर के सुखों से और ज्यादा हो रही है, तब आप अपने आप छोड़ देंगे उसको। ठीक है। ये जो है हमारी योग शास्त्र में करते हैं ना 8 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो ये 5वीं स्टेप है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये है कि आहार तो कहते हैं भीतर लेना, खाना ना, और प्रत्याहार में उसको बाहर निकालना। तो प्रत्याहार है ये, जो विषयों को जो आप एंजॉय कर रहे थे, शट देम ऑफ एंड फील द इनर जॉय। उसमें एक बहुत बड़ी बात बताई है गीता में कि जो बाहर के विषयों का जो लोग संभोग करते हैं, भोग करते हैं, तो उनको बाद में दुखी होता है। ये उनको पूर्ण संभोग नहीं मिलता है। ज्यादा खाना खा लिया तो फिर पेट में दर्द हो गया और एक्सेट्रा। पर जो आंतरिक सुख है वो परमानेंट है। इट रिमेन्स फॉर सम टाइम, इट इज स्टेबल। बट दिस बाहर के सुख है या क्षणिक, और अंत में उनका परिणाम दुखी होता है। Yeah. Very good. So then why one wonders then why even such an existence has been provided by the Almighty, you know. हाँ, वो अगर दुखों से ही घेरना था, like whatever you experience externally here, अगर उसका रिजल्ट दुखी है तो यहाँ पर हमें फेंकना ही क्यों था? अच्छा, उसमें अज्ञान की बात मुश्किल है। अज्ञानता और ignorance are the main important things which takes your own स्वरूप away from. थोड़ा सा दीपक जी पूछ रहे हैं कि जब हम ओरिजिनली हमारी थी सुखमय स्थिति, तो ये हम क्यों हमको इससे मिला? ये तो है ना, why we fall down from our अच्छे भले बैठे थे, जहां भी बैठे थे, you know, सांसारिक इसमें स्थिति में नहीं थे, तो अचानक ही उधर से धकेल के इधर संसार में भेज दिया। तो अब कह रहे हैं अब इसको तुम भोगोगे तो इसका रिजल्ट दुख होगा। अगर तुम्हें इसका संसर्ग दे दिया है पर इसको तुम भोग नहीं सकते। एक बात और भी, आपके पास सारे साधन है, आपकी बॉडी ठीक काम नहीं कर रही है, वो भी आप ट्रेनर हो तो आप खाना नहीं खा सकते हैं, आपके थ्रोट के अंदर कैंसर हो गया है, then everything is just useless. no, ये दिमाग में आता है कई लोगों के, मैं उसी को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। It's not my pet peeve right now. I've learned to live with it. But a lot of people ask this question. ये तो lots of this is a very और इसका कोई जवाब नहीं। उसका कोई जवाब नहीं। मतलब सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है जी। अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप कह रहे हैं। हाँ। लेकिन इस संसार को ही देखो, कुछ समझ में नहीं आता कि क्यों क्या हो रहा है ये। तो असल में भगवान ने बताया है कि मेरी लीला है, जो जगत परिवर्त होता है, बराबर, इट इज माई लीला, एंड इसका प्रकृति करती है, तो उसको तुम चलते जाओ, और तुम तो उसको यंत्र की तरह उसको चढ़े हुए हो। और बताया है कि ये बिल्कुल ये सब परिवर्त होता रहा है, तो तुम जस्ट मेरी प्रकृति है, जस्ट देखते जाओ। तो क्या इतना सरल मॉडल है संसार का? भाई ऐसा है ना, जो ऐसा है कि अपनी छोटी बुद्धि से जो आ सकता है समझ में, वो आएगा। बस वही तो प्रॉब्लम है।
चलिए ओके, भगवान ने, उषा जी आप कह रहे हैं कुछ? उषा जी मैं कह रही थी कि बात तो फिर कर्मों पे आ गई ना। हाँ जी, कर्मों का भोग तो भोगना है सबने। या आई गेस वो भी जुड़ा हुआ है साथ में। ये उसमें भी फिर सब ऐसा होता है कि जब पहले सबसे पहले अब ठीक है वो कर्म जो है, कर्म कहाँ से, कब से हमने गलत कर्म किया था कि हम कर्म कब से शुरू कर दिए, या कहाँ से कर्म परंपरा से, तो या वो अच्छा, एक कथा आती है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी तो उन्होंने जितने लोग पैदा किए उनको सबको संन्यास दे दिया नारद जी के कारण से। एंड देन तो ब्रह्मा बहुत काफी दुखे हुए, तो उनकी आंख में आंसू आया, तो रुद्र पैदा हुए। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, कि ऐसा है बेटा कि मैं सृष्टि करता हूँ पूरा और वो सन्यासी बन गए हैं, अब मैं कैसे करूं? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं सृष्टि उत्पन्न करता हूँ। तो उन्होंने ऊट पटांग, एंड ऐसे शास्त्रों में आया है कि मैंने और तरह की सृष्टि को चला दिया, दुनिया भर के लोगों को बना दिया। तो ऐसी एक कथा आती है बराबर में। that's true. ये मैंने देखा है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जब ये श्लोक बाय श्लोक किया ना, तो जैसे हम एक श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद जब कोई क्वेश्चन आता है माइंड में, आम आदमी के माइंड में भी कोई क्वेश्चन आता है, उसका आंसर अगले श्लोक में ही होता है। ये मैं देख रहा हूँ कि भगवान ने ऐसे दिया ना कि अच्छा इसके बाद तूने यही सोचना ना, अभी उसका आंसर मैं दे तो रहा हूँ, एक श्लोक और वेट कर ना, तेरे को आंसर मिल रहा। क्योंकि उससे अगले में उन्होंने लिखा हुआ है, एन इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट टेक पार्ट इन द सोर्स ऑफ मिजरी which are due to contact with material senses, O son of Kunti. Such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. Yeah. हाँ ठीक है, लेकिन ये उसका जवाब वो नहीं मिला कि कहाँ से शुरू हुआ। ये वो नहीं मिला कहाँ से शुरू हुआ, बट वो कहते हैं कि इंटेलिजेंट है तो उसमें तो जो मिजरी उसमें आ रही है, या इवन प्लेजर भी आ रहा है, उन दोनों में रम मत, तो इट्स जस्ट नेचर का इंटरेक्शन ही है। वो जो सवाल है उसका हमको आंसर नहीं पता है, लेकिन हमको एक फैक्ट पता है कि हम बंधे हुए हैं। हाँ ये तो पता है, ये तो फैक्ट है। ओके, इसमें तो कोई नहीं है। और दूसरा फैक्ट ये है कि हमको इससे निकलना है। तो ये दो काम हमारे हैं, टू रियलाइज दैट वी आर इन चेन, और दूसरा है हाउ वी कैन कम आउट। और उसमें ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि अगले श्लोक में जैसे बता रहे हैं ना, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि एवते आद्य अंतवंतः कौन्ते ना तेषु रमते बुधा। The pleasure that arises from contact with the sense objects, though appearing as enjoyable to worldly minded people, are verily a source of misery. O son of Kunti, such pleasure have a beginning and end, and so the wise do not delight in them. हमारा डेली एक्सपीरियंस है कि पार्टी स्टार्ट्स एंड पार्टी एंड्स, यू नो। तो और देखें फिर ऐसे ही श्लोक, उसके बाद बाकी श्लोकों में उन्होंने जो योग साधना कैसे की जाए उसके बारे में बताया है कि मतलब प्राणापान, जो प्राणायाम और ये मेडिटेशन वगैरह, तो उसको हम यहाँ पे लेना चाहेंगे उसको, मतलब कैसे कैसे योग, ये जो मेडिटेशन किया जाता है, मेरे ख्याल से वो दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट जो कि हम बात को कर सकते हैं। हम आखिरी श्लोक में आते हैं। अच्छा ठीक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। Having realized me as the enjoyer of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all the world and the selfish friend of all living being, my devotee attain peace. He is the only enjoyer. हम अगर ये करें, कुछ लोग खाना खाने से पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, जो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम
सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्तारम, अब समय आप भोक्ता वो बन जाते हैं ना, when you are पिछले श्लोक में हम लोग 29 पर आ गए। 39 पर आ गए। हाँ, वो अब बीच के श्लोक जो है ना, वो मेडिटेशन के बारे में है कि कैसे आपको सांस रोकनी है, कैसे। That's good. हाँ, तो उसको मैंने फिर छोड़ दिया क्योंकि हम अपने मेडिटेशन के क्लास में करते ही हैं वो। और वो भी कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, हम लोग वो भी श्लोक करते हैं। हाँ, और वो भी करते हैं। और तुदेवी गोविंदम समर्पयत, वो भी करते हैं। या तुभ्यमेव तदेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय ग्राह सम्मुखो भूता प्रसीद परमेश्वर। प्रसीद परमेश्वर। Yeah. So we have finished. Yeah, we have completed. अगर आपको अगर मैं हो तो I can do those the चिन्मय के श्लोकों को। हाँ, आप कीजिए। नहीं, अगर आपके पास समय हो और आपकी मेरे सम्मति हो। नहीं, आप you want to do it, so you do it, क्योंकि आपने कुछ सोच के ही अच्छा किया होगा, हम लोगों को कुछ मिलेगा उससे, so it's good. तो उन्होंने पहला श्लोक बताया है कि who is the perpetual सन्यासी। सॉरी, ये क्या ओम जी क्या बता रहे हैं आप? असल में मैंने जो स्वामी चिन्मयानंद का एक पुस्तक है होली गीता रेडी रेफरेंस, और इसका बड़ा उन्होंने अन्वेषण करके बताया है कि जो चुने हुए श्लोक हैं हर इसमें हर चैप्टर के अंदर, तो उनमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं और कौन के ऊपर विचार करना चाहिए। तो ये मुझे पुस्तक अभी 1 साल पहले मिली थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब मैंने देखा कि हम लोग उसका ये गीता का दोबारा मंथन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि देखो इसको भी मैं पढ़ लूं। तो मैंने पढ़ा उसको, मुझे काफी अच्छा लगा और समझ में। सन्यासी कौन है, सच्चा सन्यासी कौन है? जी हाँ, तो उन्होंने कहा ज्ञेय सत्य सन्यासी यो दोष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाभावो सुखम बन्धात् मच्यते। He should be known as a perpetual sannyasi who neither hates nor desire, for free from the pairs of opposites, O mighty arm, he is easily set free from bondage. Yeah. I won't take more than 10 minutes at the moment. इसने बताया है कि what it define desire anger. Desire is the avalanche of thoughts sweeping down from the pinnacles of your intellect. मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको। Desire is the avalanche of thoughts sweeping down from the pinnacles of our intellect. भर गया आपका। Along the valleys of our heart towards an object of desire in the other outer world. तो विषयों, बाहरी विषयों का संगत के लिए वो ही डिजायर है, उनकी प्राप्ति के लिए जो है वही डिजायर है। कि पता है what are 3 stages of the spiritual process of self evolution. तो वो बताया है कि first is desire prompted activity, दूसरा है selfless dedicated activity, और तीसरा बताया है उन्होंने quiet meditation. ठीक है, बढ़िया। Man is essentially prone to be inert. If left to themselves, the majority of men would demand the life only food to eat with the least amount of exertion and plenty of idle hours. That's so and so. And then the next slok hai, to go beyond the pairs of opposite is to be transcend the mind. उसको explain करो। तो बताया likes and dislikes, success and failure, joy and sorrow, and such other pairs of opposites are the wheels on which the mind rolls toward earning the experience of life.
our intellect can register a situation or a condition only with reference to the comparative estimate of the opposite. Thus, I can understand light only with reference to my knowledge of darkness. Comparison is the only way of understanding giving to a man. If there is no contrast for a thing, we cannot gain knowledge or do anything. ठीक है. फिर है explain how कर्म योग, कर्म योग through purification of mind makes a seeker fit for meditation. ये कौन से चैप्टर का है? ये पांचवा ही सारा. ठीक है. ओके. It's all 5th chapter. ओके. उसकी पूरा दोबारा रिव्यू हो रहा है. Explain how कर्म योग through purification of mind makes a seeker fit for meditation and realization. तो जवाब है उसका, दो कर्म योगी through कर्म योग, action when it is selfless and without anxiety for the fruits, the practitioner exhausts his existing vasanas. When the inner equipment is swept clean of its desire waves, when the inner equipment is swept clean of the desire waves, it must necessarily become more and more quiet and peaceful. When one's intellect is purified, rendered immune to desire and disturbances, the mind cannot have any disturbances. The sentimental and emotional life of one who has controlled the floodgates of desire automatically becomes tame and euphonious. Who is not tainted by sin? Brahmana karmani santyakta karoti ya lipete na papen padnapad vivasna. आपने उसको explain कर दिया काफी. He who offers his action to Brahma, abandoning attachment, is not tainted by sin. Just a lotus leaf remains unaffected by the water on it. और बताई दिया आपने. What does a karma yogi? Why does a karma yogi perform actions? कायेन मनसा बुद्धिया इंद्रियापि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम तत् आत्मशुद्धये. Karma yogis have abundant attachment or form of action merely by the body, mind, intellect, and senses, merely for the purification of the ego. Who is the observer in oneself? ये बार-बार क्वेश्चन आता है कि कौन देख रहा है? The observer is just standing on the open balcony of the intellect. The truth is standing on the open balcony of the intellect. All success belong to the instrument of action and not to the detached observer, and not to the detached. Observer is one. The observer himself is not the truth, but is illumined by the consciousness. He is not the truth, but illumined by the consciousness. उसको जो उसकी चेतना है उसको प्रकाशित करती है. Who attains eternal peace and who becomes bound. Yukta karma phala tyakta shantim apnoti. Next come ayukta kama karena phale satta nibaddhate. The yukta, the well poised or harmonized, having abundant the fruit of actions, attains eternal peace. The ayukta, the unsteady or the unbalanced, impelled by the desire and attached to the truth, is bound.
What is the hallmark of realization? Vidya vinay sampanne brahmani vikastani shurapake chapandit darshana. ये तो बताई दिया आपने. Brahm is even and ever perfect. Explain. Brahm is even and perfect. Explain. What is explanation? Brahm is homogeneous and all pervading. Everything happens because of it, and yet nothing happens to it. Thus the truth remains changeless and ever the same, just as the river bed ever remains motionless, although the units of water flowing in it ever changing. It is the quality of substratum to remain changeless. All manifestation and superimposition by their very nature must change. An individual in his identification with his body, etc., becomes a changing factor, a victim of every passing disturbance, but the substratum, the self, ever remains the same. Next, the wise do not revel in sense pleasure. What is the reason? यही संस्पृहा जो भोगा दुख एवता आत्मन्ते काउंते नतेषु रमते बुधा. The enjoyments that are born of context are only generators of pain, for they have a beginning and an end. O son of Kunti, the wise do not rejoice in them. हम सब कर चुके हैं सारा, पर इसका दोबारा एक हो रहा है. Who attains nirvana? O anta sukho antatma jyotir evacha sayogi brahm nirmanam brahmbhut adhikachati. He who is happy within, who rejoices within, who is illumined within, that yogi attains absolute freedom, nirvana, and becoming Brahma. Which are the opposite stanzas in the 5th chapter that give the summary of the entire 6th chapter. आगे का बता रहे. विस्पर्शा कृत्वा भाई चक्षु वेशांत शुतो प्राणोपान समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो. Shutting out all external context and fixing the gaze between the eyebrows, utilizing the outgoing and incoming breath, moving within the nostrils. And I think what is the relation between desire and the anger? There is an intimate relationship between desire, fear, and anger. Desire is that pattern of thought in which the mind runs constantly towards a given object with an anxious expectation of procuring and processing and possessing. Where there is a desire, there we come to experience fear. Where there is a desire, there we come to experience fear. And it is very well known that when we desire a thing so much as to live ever in the fear of losing it, maddening anger can exhibit at any time, any moment, against any threat of an obstacle between ourselves and our object desire. When these three emotions, desire, fear, and anger, are controlled, we have controlled almost all the mad impulses of our intellect. When they are controlled, we have controlled almost all the mad impulses of intellect. Who attains peace? Bhokta kanam yiktapasam sablok maheshwaram suhadam sarvbhutanam jatana marshant prachati. He attains peace, and who knows? He attains peace who knows me as the enjoyer of all sacrifices and austerities, the great Lord of all worlds and the friend of all beings. बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए. और शायद मैंने धन्यवाद आपने कर दिया. चलिए फॉर रिवीजन हो गया.
चलिए हमारे 4:31 हो गए हैं। अगर कोई और कोई क्वेश्चन हो आज की रीडिंग के ऊपर तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम भजन की ओर बढ़ते हैं। एक बात मैं जरा बता दूं, देखिए। हाँ जी बताइए। स्पिरिचुअल पाथ अगर आपने लिया है तो उसमें बहुत सारी है थ्योरेटिकल बातें, बहुत सारी है प्रैक्टिकल बातें। प्रैक्टिकल बातें वो हैं कि आपका एक्शन, ओके, विच टेक्स यू फॉरवर्ड, मतलब ज्ञान तो बहुत है लेकिन सक्सेसफुल वही होगा when there is on a spiritual path there is a forward movement। अच्छा, वो फॉरवर्ड मूवमेंट कैसे होगा, यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ, ओके। अच्छा, सबके लिए डिफरेंट है। जैसे और फॉरवर्ड मूवमेंट उसी में होगा कि जिसमें आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो इस चैप्टर में बताया कि एक तो आउटर कॉन्टेक्ट से, विषयों से सुख मिलता है, उसकी तरफ जाएंगे और उसको छोड़ नहीं सकते जब तक कि उसके अल्टरनेटिव में आपके पास कोई उससे भी बड़ा सुख ना हो। आई एम नॉट टॉकिंग थ्योरेटिकल थिंग, ओके, दिस इज प्रैक्टिकल। तो उसमें व्हेन यू गो आइदर बाय योर sadhana and then you find out that, oh, it is giving me more pleasure than I was getting outside, ठीक है, तब उसमें मन लगेगा और तब उसमें प्रोग्रेस होगी। then there will be a forward movement in the sadhana। अब थ्योरेटिकल बातें तो आप कितनी भी कर डालिए, मतलब yeah the no end to it, no end to it, सही बात है। असल में उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी और उसके प्रति और भगवान की कृपा चाहिए। अगर ये तीनों चीज मिल जाए तो फिर वो चीज आगे बढ़ेगी डेफिनेटली। बिना भगवान की कृपा के, बिना आपके सतत लगाए हुए अपने काम, उसके लिए चेष्टा, तब वो काम मिलेगा। बिना उनके काम नहीं बनेगा। आपने बिल्कुल ठीक है। मेरा मेरा और सुनने कहने से कुछ नहीं होगा, खुद ही करना पड़ेगा। You have to be your own self। एक सेकंड, आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि लोग कहते हैं ना, बिना मरे अपना आप स्वर्ग नहीं देख सकते। मेरा पॉइंट ये था कि आप ऐसा पाथ चूज कीजिए जिससे आपको प्रत्यक्ष सुख का अनुभव हो, ओके। उसमें कृष्ण भगवान ने 9th चैप्टर में बताया है, ओके। देखिए कि एक सेकंड मैं अभी बताता हूं। तो जो I don't know how to say, this is a very practical thing which you can use it, okay, to go forward is, अगर आप व्यर्थ प्रयत्न करेंगे, आपको आपने ऐसा मार्ग ले लिया जिसमें आप जहां जाते हैं ना सत्संग में, वहां बोर होकर लौट के आते हैं वहां से, तो फिर इवेंचुअली इट्स नॉट गोना वर्क। या किसी ने हमने साधना कर ली कि चलो मैं ये करूंगा, ओके, और उसमें आपको कुछ आनंद नहीं मिल रहा है, तो वो फिर छूट जाएगी। लेकिन एक ऐसा मार्ग आपने किया है जो कि आपको सूट करता है, जो कि आपकी क्या कहते हैं, जो साइकी है उसमें फिट बैठता है, और उसमें आप आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और आनंद की प्राप्ति के लिए जो आप बाहर की चीजें हैं उसको आप छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, उसमें आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देख लिया कि अगर मैं उनमें इंडल्ज होता हूं तो जो मुझे 50% ज्यादा आनंद मिल रहा है वो चला जाता है। उसमें एक बात अजय जी और भी है, कि देखिए जब आपको कुछ परेशानी होती है, दुख होता है, कुछ अपने प्रियजनों का वियोग होता है, तो उसमें फिर आदमी को आता है कि देखो सब कुछ है ही, मेरे पास आसरा नहीं है, भगवान की शरण के अलावा कुछ है ही नहीं। जब कुंती ने भगवान से एक चीज मांगी कि भगवान कृष्ण, मुझे हे यादव, मुझे तुम दुख दो, क्योंकि इससे आपकी स्मृति बनी है, हमेशा आपकी स्मृति बनी है। तो ऐसा अगर आपको दुख को समझेंगे, देख भगवान की ये कृपा है कि आपको याद कर रहा हूं, ये अगर अनुभूति हो ना, तो फिर आप काम थोड़ा बनता रहता है। हाँ, ये बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि वो कभी कभी जो ऐसे शोक के मतलब जो आपकी परेशानी के क्षण होते हैं, वो भी बहुत अच्छे बात को साबित होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आप इस मार्ग की तरफ बढ़े, नहीं तो
संसार में आनंद आता चला जा रहा था और टाइम निकल रहा था और कुछ उपलब्धि हो नहीं रही थी, मतलब बाहरी चीजों में सुख पा रहे थे, और फिर एक दिन ऐसा आया कि बस खाली हाथ चले गए। चलो हम तो अब प्रार्थना भगवान से यही करेंगे कि बगैर दुख के ही हमें थोड़ी सी भगवत अनुभूति, भगवत प्राप्ति करा दे। मुझे को दुख तो Nobody likes दुख। दुख तो प्रारब्ध पे ही है, आपके हाथ में प्रारब्ध का है, प्रारब्ध का जो होना है वो होना है। चलो तो हम लोग एक भजन करते हैं और इसके बाद अगर किसी ने और भी भजन गाना हो तो प्लीज तैयार रखिए अपना भजन। उसके बाद हमारा 10 मिनट मैं एक भगवान की स्तुति करूंगा, चाहे तो आप समय हो। अच्छा चलो ठीक है, तो लीजिए मैं भजन प्रस्तुत करता हूँ। यह महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ भजन है, कण कण बोले जय सिया राम। कॉफी कर देते हैं। हरि ओम कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हे कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। साचा एक है राम का नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राम ही राजा राम खिवैया, राम राम बस राम रमैया। राम सिया राम, जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय राम सिया। ओ राम ही राजा राम खिवैया, राम राम बस राम रमैया। जप ले प्राणी राम का नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राम नाम के निर्मल धारे, राम ही बेड़ा पार उतारे। राम सिया राम, जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय राम सिया राम। ओ राम नाम के निर्मल धारे, राम ही बेड़ा पार उतारे। जप ले प्राणी राम का नाम, जप ले प्राणी राम का नाम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। कण कण बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। साचा एक है राम का नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। अब ओम जी देखिए, एक यह प्रसंग है कि भगवान श्री राम जब उन्होंने देखा कि चित्रकूट के ऊपर बड़ी भीड़ हो रही है, लोग आते जाते रहे हैं, तो यहाँ के मुनियों का जो शांत का वातावरण है उस पर असर पड़ रहा है। तो उन्होंने सुमी इच्छा की कि मैं और जगह जाना चाहता हूँ। पर उनको एक भगवान को एक बहुत बड़ी चीज है कि उनको अपने मुनियों के आश्रम में गए। तो सबसे बड़े मुनि वहां पर आत्रि महर्षि थे, आत्रि मुनि। तो भगवान जब उसके आश्रम में गए, तो जब भगवान को उसने देखा मुनि जी ने, तो देख राम छवि नैन जुड़ाए, सादा निज आश्रम तब आए, कर पूजा कई वचन सुनाए, लिए फूलमल मन भाए। तो भगवान को उन्होंने आके देखा तो पूरे उनके आंसू निकलते रहे और भगवान के भी आंसू निकल गए, तो दोनों आंसुओं से भीग गए। तो भगवान ने जब उन्होंने मुनि जी ने उनको आरती जी ने उनको आसन बैठाया, प्रभु आसान आसीन भरी, लोचन शोभा निरख, मुनि पर प्रवीण जोर पान अस्तुत कर। तो जब प्रभु आसन में विराजमान है और नेत्र भटकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। वो स्तुति क्या है? नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना स्वभाविनम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, हे मैं आपका नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धान देने वाले आपके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। निकाम श्याम सदाम भजांद में भजाम्बुनाथ मदाम मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदाभितोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार के रूपी समुद्र को मथने के लिए मंध्याचल पूरे वत्सल भगवत्साल तीन नेत्र फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद और दोषों को छुड़ाने वाले हैं। प्रलम्ब भावुन विक्रम अपने में वैभवम, निशंग चाप सहायकम यो त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं, पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करके तीनों लोक के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संजनम, सुरारिवंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले मुनिराज और संतों के आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों का समूह का नाश करने वाले। मनोज वैरी वंदितम, अजादिदेव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषाहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा और देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले। नमामि इंद्राम पतिम, सुखाकरम शतागतिम,
भजे सशक्ति स्थानुजम शशिपति प्रियांजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपका नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शशि इंद्र के छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति सीता जी, भगवान की जो सीता जी को हमेशा उन्होंने कहा है स्वरूपा शक्ति, और छोटे भाई लक्ष्मण से आपको प्रणाम करते हैं। तदंत मूल्य नरानाम भजनहीन मत्सराम पतंति ते बनामदम वितर्क बीच संकुलम। जो मनुष्य राह रहित होकर आपके चरणों कमला में सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क और अनेक प्रकार के संदेहों से रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं, आगम में चक्कर में नहीं पड़ते। उनका क्या होता है, विविक्त वासिना सदा, विविक्त वासिन सदा भजन्ति मुक्ते सदा, निरस्य इंद्रियाणिकम प्रयातिते गति सब। जो एकांत वासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, बड़ी जरूरी है, प्रसन्नता पूर्वक भजते हैं, वे अपनी गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तम एक अद्भुतम प्रभुम निरीशम विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम सूर्यमेव केवलम। उन आपको एक अद्वितीय अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित व्यापक जगत गुरु, सनातन, तीनों गुणों से परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाव बल्लभम कुयोगिनाम सुदर्शनम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुमेर मेहनम। हे जो भाव प्रिय विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल वृक्ष और सम और सदा सूर्यवत सुप्रसदा निर्भरता हूँ। तो इसको ये इतनी स्तुति है और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे भगवान की स्तुति के लिए। मैं जरा इसको थोड़ा सा, ये बहुत अच्छी लगती थी मेरे को, आई जस्ट, मेरा मूड बन रहा है थोड़ा इसको क्या कहते हैं रिसाइट करने का। कैन आई डू दैट? है टाइम? प्लीज couple of minutes we have. Yeah. ये मतलब जिनको गाना आता है वो, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवम निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोजिवैर वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम त्वदम गृह मूल्ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीच शंकुले विविक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रियांति ते गतिं स्वकम् तमद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेय केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादनं समं सुसेव्यमहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहं वृजदापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देह मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेम ते पदं बृजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय हो, जय हो। Very nice. बड़ा अच्छा किया आपने और मेरी जो दुखियों को आपने दूर कर दिया। चलिए अब हम
10 मिनट की मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। जितेंद्र जी मंत्र बोलेंगे, मंत्र के बाद फिर टाइमर लगा दीजिए। टाइमर लगा दूंगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय अभिधीमहि।